हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 20वां अभ्यास और ईशा तू न गई मेरे मन से ये पाठ है और व्याकरणिक विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो इससे पूर्व हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे, तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उनसे प्रकट होने वाले उचित अर्थ या भाव पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, ये अर्थ या भाव ये सामने लिखे हुए हैं, तो इन पर हमने निशान लगाना है। वह अपनी तुलना दूसरों से करता है, तो ये चिंता का भाव है। सुखी मनुष्य कौन है, ये प्रश्न है ना। काश एजेंट का वैभव भी मेरा होता, ये चिंता थोड़ी ना है, ये इच्छा है ना। अच्छा, अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाएं, ये सुझाव है, ना ये चेतावनी है ना ये सूचना है, ये सुझाव है। किसी से ईर्ष्या मत करो, ये निषेध है, यानी मत करो, मना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कि हालांकि ये सभी वाक्य तो हैं, मगर इनसे अलग अलग भाव या अर्थ प्रकट होते हैं। अर्थ के आधार पर इन वाक्यों की रचना भी अलग तरीके से होती है। तो आइए यह जानने की कोशिश करें कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, है ना। तो आप ध्यान देंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न आप पढ़िए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। उस दिन शनिवार था, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। तो याद रखिए, जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो तथा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो, वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। विधानवाचक में क्या होगा, आप क्या ध्यान रखेंगे कि कोई काम करने या होने का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है, और एक सामान्य सी जानकारी हम दे रहे हैं किसी भी बात के बारे में। ठीक है, तो ये सभी वही हैं, ये विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप विधानवाचक वाक्य के 2 उदाहरण कोई भी लिखिए। तो ये मैंने लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूँ। रमेश भारतीय स्टेट बैंक रोहतक में क्लर्क है। तो हम सामान्य जानकारी दे रहे हैं ना, हम किसी को कुछ और नहीं कह रहे हैं कि मत करो, सूचना, चेतावनी, ऐसा नहीं दे रहे हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। दूसरा जो है, तो पहला आपने क्या पढ़ा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, विधानवाचक वाक्य, जिसमें क्या होता है, जिसमें सामान्य जानकारी होती है। ठीक है, उसके पास एक भी कोट नहीं है, वह एकाएक कोई जवाब नहीं दे सका, राधा कुछ न कर सकी। अब याद रखिए, जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात के न करने या न होने का भाव प्रकट हो, वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं, नेगेटिव, है ना। जहाँ पे न हो गया वह नेगेटिव, निषेधवाचक हो गए। ठीक है, तो ये भी आसान है। निषेधवाचक वाक्य देखिए, यहाँ पे 2 उदाहरण फिर लिखिए। हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। देर रात तक जागना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ और भी आप बना सकते हैं इसी तरह से। अब अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों को फिर पढ़िए। बाहर खेलो, अंदर आ जाओ, जोर से मत बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति के को क्या दिया जाता है, आदेश। इसको थोड़ा बड़ा करूं तो दिखेगा आपको। ठीक है, जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति को क्या दिया जाता है, आदेश व निर्देश। ठीक है, आदेश व निर्देश दिया जाए तो वे आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। आज्ञा देना, आज्ञा दो, आदेश या निर्देश, है ना। कोई आदेश या निर्देश आप दोगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। देखो, जैसे हम कहते हैं जाओ बाहर खेलो, इधर मत, जोर से मत बोलो, शोर मत मचाओ, है ना। तो मत आ रहा है तो ये नेगेटिव नहीं हो गया, शोर मत मचाओ बोल के तो देखो उस वाक्य को क्या भाव प्रकट हो रहा है, कि आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, चुप चुप हो जाओ, इस तरह से भी, तो ये क्या है, ये आज्ञा दे रहे हैं आप। ठीक है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों को फिर पढ़िए आप। देखिए,
तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने सारे आम खा लिए? तो ये क्या है, यहाँ से तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान है। आप अब प्रश्नवाचक वाक्य के 2 उदाहरण बनाएं तो कितना आसान है। तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? ठीक है, यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगा लीजिएगा, लगा ही देते हैं। हम्म। प्रश्न सूचक यहाँ पर लगा लेना, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं तो प्रश्न सूचक चिन्ह भी ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, नीचे दिए गए वाक्यों को फिर पढ़िए। अरे तुम यहाँ भी आ गए, हाय मेरे दांत में दर्द है। तो याद रखिए, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख का भाव प्रकट होता है वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। तो विस्मयादि बोधक तो आपको पता ही ना, जिसमें है ना, तो किस तरह से वाक्य वहाँ पर आप बनाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाना आवश्यक है। जैसे अब देखिए 2 उदाहरण यहाँ पर बनाए हैं। आहा, खीर बहुत स्वादिष्ट है। उफ, आज बहुत गर्मी है ना। छी, बहुत बदबू आ रही है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। वाह, कितने सुंदर फूल हैं। तो ये सब क्या है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। ठीक है, अगला है आपका, इन वाक्यों को अब आप पढ़िए। काश हम चांद की सैर करते, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे तुम अपनी मंजिल प्राप्त करो। तो ये क्या कर रहे हो आप, इच्छा व्यक्त कर रहे हो, काश मेरे पास भी ऐसा होता। तो ये इच्छा है। यहाँ पे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह देखकर आपने पजल नहीं होना है। आप वाक्य को पढ़िए, क्या भाव प्रकट हो रहा है, फिर आप लिखिए। ठीक है, तो याद क्या रखना है, जिन वाक्यों में इच्छा, शुभ कामना, अभिशाप भी हो सकता है, का भाव प्रकट किया गया हो वे इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, तुम नरक में जाओ, तो ये भी इच्छावाचक है, क्योंकि ये तो आपकी इच्छा है ना कि वो नरक में जाए। तो ये भी इच्छा बोधक वाक्य में आएगा। ठीक है, आप भी अब इच्छावाचक बोधक वाक्य के 2 उदाहरण बनाएं। तो ईश्वर करे तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करो। ठीक है, भगवान सलामत रखे आप दोनों की जोड़ी को। ठीक है, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। तो ये सब क्या है, इच्छा बोधक वाक्य है। ठीक है, अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। शायद कल बारिश हो सकता है कोई न आए। तो यहाँ न देख के निषेधवाचक नहीं लिखना है, वाक्य पूरा पढ़िए। तो जिन वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट हो वे संदेह बोधक वाक्य कहलाते हैं। संदेह कि हमें पक्का पता नहीं है, शायद हो सकता है आज बारिश आ जाए, है ना, शायद वो मेरे घर आए। ठीक है, अब 2 उदाहरण देखो बनाए हम। हो सकता है तुम्हें आज यहीं रुकना पड़ जाए, शायद वह आज नहीं आए। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके संदेह बोधक वाक्य है, जहां संदेह उत्पन्न हो। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अगर तुम मेरे घर आओगे तभी मैं जाऊंगी, सॉरी। अगर तुम मेरे घर आओगे तभी मैं जाऊंगी। यदि तुम मेहनत करती तो तुम्हारे अच्छे अंक आते। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम शर्त रख रहे हैं, हम संकेत कर रहे हैं, है ना। तो जिन वाक्यों में किसी काम या बात का होना अथवा न होना किसी दूसरे काम के होने अथवा न होने पर निर्भर करता हो वे शर्त बोधक या संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम कई बार करते हो ना, ठीक है तू मुझे पेंसिल देगा तो मैं तुम्हें पेन दूंगी। ठीक है, करते हैं ना, तो वो भी आपका क्या हो गया, संकेत वाचक शर्त बोधक। अगर तूने मेरा काम किया ना तो अगली बार मैं तेरा काम भी जरूर करूंगी। कई बार हम बोलते हैं ना, आपस दोस्तों में बात होती है, भाई बहनों में, है ना। तो देखिए, कोई 2 उदाहरण आप कोई भी बना सकते हैं। अगर तुम बाजार जाओगे तो मिठाई लेते आना। यदि तुमने कठिन परिश्रम किया तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, तो कहाँ से ये वाक्य शुरू करने, देखो अगर से, यदि से, ये भी ध्यान रखना है। तो अपने आप पता चल जाएगा शर्त बोधक है, संकेतवाचक है। ठीक है, तो देखिए हमने कितने वाक्य पढ़े, कौन कौन से वाक्य पढ़े, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा, विधानवाचक वाक्य, है ना। कितने भेद पढ़े ये भी तो ध्यान रखना है ना, ऐसे पढ़ के आगे चलेगी उतना थोड़ी ना है। हमने पढ़ा
विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और फिर संकेतवाचक वाक्य, है ना, संकेतवाचक या शर्तबोधक, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विस्मयादि बोधक, फिर हमने पढ़ा इच्छाबोधक। ठीक है, तो हमने कितने पढ़ लिए, कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार हमने पढ़े। ठीक है, विधानवाचक, निषेधवाचक 2 हो गए, तीसरा हो गया आज्ञार्थक, चौथा हो गया प्रश्नवाचक, पांचवा हो गया विस्मयादि बोधक, छठा हो गया इच्छाबोधक, सातवां हो गया संदेह बोधक और आठवां हो गया संकेतवाचक या शर्तबोधक वाक्य। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आगे है आओ दोहराएं, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, है ना। सद्वाणी सत्य जमा वाणी, भगवत गीता भगवत भक्ति भगवत जमा भक्ति, उन्नति उत जमा नति, संवाद सम जमा वाद, शोषण शुष जमा अन्न। ठीक है, ऐसे ही प्र जमा मान प्रमाण हमने पढ़ा, न का न में परिवर्तन हो गया। सम जमा रक्षक संरक्षक, सम जमा मति सम्मति, है ना, दोनों म पूरा हो गया, कुछ नहीं लगना क्योंकि म के बाद म आया है। शरत जमा चंद्र शरत चंद्र शरचंद्र। ठीक है, और तत् जमा अनुसार तदनुसार। ऐसे ही इन शब्दों से आपने भाववाचक बनानी है। पूजना पूजन, सुगम सुगमता, देव देवत्व, निपुण निपुणता। रिक्त स्थानों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरिए। मेरे पिताजी बाहर गए हैं, वे आते ही होंगे। मैं अपना काम खुद करता हूँ। दीवार के ऊपर कौन बैठा है। रास्ते में कुछ खा लेना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द से करनी है। तो पाकिस्तान ने भारत की मैत्री का जवाब अमैत्री से दिया। हमें मनुष्य में गुण देखने चाहिए, दुर्गुण नहीं। सबल मनुष्य दुर्बल की सहायता करता है, तो सबल का क्या हो गया, दुर्बल। राम ने चुस्ती से काम लिया तथा श्याम ने ढिलाई से। शीला परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई और राधा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न 15। यहाँ पर जो प्रयुक्त मोटे काले पद हैं उसकी जगह हमने उपयुक्त समस्त पद लिखना है ना। नदी की जल की धारा देखकर मन प्रसन्न हो उठा। तो जल की धारा की जगह क्या आ गया, जलधारा, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, नदी की जलधारा देखकर मन प्रसन्न हो उठा। चंद्र है शिखर शीश पर जिसके, ठीक है, चंद्र है शिखर शीश पर जिसके, कैलाश पर विराजमान है। तो चंद्रशेखर, ठीक है, इसका क्या हो गया, चंद्रशेखर। वन के मानुष ने शहर में आतंक मचा रखा है। तो वन के मानुष की जगह क्या आ जाएगा, वन मानुष। भीष्म ने जीवन पर्यंत विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। तो क्या आ गया, आजीवन। मैंने प्रधान है जो आचार्य से 3 दिन का अवकाश मांगा। प्रधान है जो आचार्य की जगह क्या आ गया, प्रधानाचार्य। हमें अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अंतिम प्रश्न है इसमें, आओ लिखें। आपने पहली बार अंतर विद्यालयी भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अब इसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को ईमेल कीजिए। नीचे दी गई जगह में इस ईमेल के मुख्य विचार बिंदु लिखिए। यानी आप क्या लिखना चाहेंगे इस ईमेल में, ठीक है, अपने मित्र को आपने बताना है। ठीक है, तो देखिए एक नमूना आपके सामने पेश है, आप अपने विचार लिख सकते हैं। वैसे देखो ईमेल के मुख्य विचार, पहले आप क्या लिखेंगे,
प्रिय मित्र लिखेंगे ऊपर सबसे पहले, ठीक है। फिर अपने मित्र का नाम मान लो रवि लिख लिया। मुझे तुम्हें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अंतर विद्यालयी भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मित्र, यह मेरी पहली जीत है जिसमें अन्य विद्यालयों के छात्रों से मेरी प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता का विषय था राष्ट्र के संवर्धन में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका। मैंने इस विषय के विपक्ष में अपने मत तथ्यों समेत निर्णायक मंडली और श्रोताओं के सामने रखे। मेरे एक एक तथ्यों पर भरपूर तालियां बज रही थी। तालियों की आवाज़ मुझ में और भी ऊर्जा भर रही थी। मित्र, इस ईमेल के साथ मैंने अपने भाषण की ऑडियो अटैच की है। तुम इसे ज़रूर सुनना और अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव भी मुझे भेजना। इस ईमेल में बस इतना ही। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना और रिंकू को ढेर सारा प्यार। तुम्हारा मित्र, अपने मित्र का नाम वहाँ पर लिख दो, ठीक है। और अपना तुम्हारा मित्र यानी आप अपना नाम लिखेंगे, सॉरी, ठीक है। प्रिय मित्र, वो तो मित्र का नाम लिखा, लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईमेल। तो वो भी आपने पत्र की तरह ही लिखा है ना, जैसे आप मित्र को लिखते हो पत्र, औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है। अब इसी के साथ ये पाठ भी हमारा 20वां समाप्त होता है। इसी के साथ साथ और जो बिल्कुल ध्यान से आपने बात सुननी है वो यह है कि ज्ञान सागर के जो पाठ नहीं आएंगे वो है 4, 8, 10, 13, 17 और 19, है ना। फिर से सुन लीजिए। पाठ 4 ये दोपहरी कविता है। पाठ 8 ये दोहे हैं। पाठ 10 बातचीत की कला है। पाठ 13 सूर और तुलसी के पद हैं। पाठ 17 सोना। पाठ 19 जीवन का सच। ये आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं कोरोना काल के चलते, ठीक है। और साथ में आप देखेंगे आकाश को 7 सीढ़ियाँ केवल पढ़ने के लिए है, तो इसमें से भी प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे। और साथ ही साथ, है ना, जो कुछ जैसे एक तिनका कविता ये भी केवल पढ़ने के लिए, तो इसमें से भी प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर तो वैसे ही गायब हो गए जिसमें से आना ही कुछ नहीं है ना। लेकिन अभ्यास सागर के सारे पाठ आएंगे 1 से लेकर 20 तक। वहाँ पर आपने नहीं छोड़ना है कोई भी बिना पढ़े, ठीक है, क्योंकि वो केवल व्याकरण है। तो इसलिए केवल मैंने ज्ञान सागर के बताए हैं जो डिलीट हुए हैं, अभ्यास सागर का एक भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। तो ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही साथ अपने अनुच्छेद भी तैयार रखिए। देखिए, जो तो हमारे वर्कबुक में है, जैसे दहेज प्रथा के ऊपर था, है ना, और यदि मैं पक्षी होता, इस तरह से वो सारे पढ़ लीजिए, कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। और उसमें जितने पत्र हैं, जैसे लाल बत्ती यातायात को लेकर जो भी है वो, है ना, वो भी आप पढ़िए। जो भी पत्र हैं वो सारे पढ़ लीजिए, है ना। तो एक आइडिया आपको रहेगा किस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, और संवाद कैसे लिखे जाते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आपने व्याकरण अच्छे से पढ़नी है। तो इसके साथ ही हमारा ये सिलेबस पूर्ण होता है, ठीक है। और अनुच्छेद में आप देखो, वनों के लिए ज़रूर पढ़ लो, विज्ञान, ठीक है, अभिशाप या वरदान ये पढ़िए। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में ज़रूर पढ़िए। परिश्रम, है ना, परिश्रम और इस तरह के जो होते हैं ना वो ज़रूर आते हैं। परिश्रम हो गया, फिर आपका ये जो बाकी बुक के अनुच्छेद हैं, है ना। तो ये समय अमूल्य धन, इस तरह के जो जनरल वाले हैं उस तरह के आ जाते हैं। तो ये आप पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, बाय एंड थैंक यू।